नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का रणनीति को धार और विपक्ष पर वार। कांग्रेस की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सब सोच रहे थे क्या बोलेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियों के बीच सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट से मतभेद की अटकलों को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खारिज कर दिया। गहलोत ने कहा कि सभी फैसले मिलकर कर रहे हैं, पायलट के सारे टिकट क्लियर हो रहे हैं। गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को यही तकलीफ है कि सभी फैसले आम राय से हो रहे हैं कांग्रेस में। इधर गहलोत के बयान पर सचिन पायलट का भी बयान, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। पायलट ने कहा, हमारे बीच प्यार मिसाल बन चुका है, हमारे प्यार मोहब्बत से बीजेपी घबराई हुई है। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में कुछ भी सामान्य नहीं। करेंगे चर्चा इसी मुद्दे पर, पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कांग्रेस का मिशन चुनाव, सीएम का बयान। अभी क्राइटेरिया सिर्फ एक है, वो है विनिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो सब बातें हम भूल चुके हैं। हम सब एक होकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी में सब एक साथ। जो फैसले हो रहे हैं पार्टी के अंदर सिलेक्शन के प्रोसेस से, उनको तकलीफ भी हो रही है। इनके झगड़े क्यों नहीं हो रहे? पायलट के सारे टिकट क्लियर हो रहे हैं। जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे, उन सबके फैसलों में भागीदार बन रहा हूं, उनके पक्ष में। तो आप सोचते हो कितने स्मूथली फैसले हो रहे हैं। सबकी राय से हो रहे हैं फैसले। जितने फैसले हुए हैं सबकी राय से हुए हैं, सबकी राय हो। सचिन पायलट ने कहा, हम सब एक हैं। हमारे अंदर जो प्यार मोहब्बत है वो एक मिसाल बन चुकी है, और उस प्यार मोहब्बत से देखकर विरोधी बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। बीजेपी का तंज, कांग्रेस में कुछ भी सामान्य नहीं। देखिए, कांग्रेस की जो मीटिंग दिल्ली में हुई उसकी तो कई सारी खबरें बाहर आ रही हैं। जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि वहां पे पायलट साहब और गहलोत जी के बीच में वहां हॉट टॉकिंग हुई है, वहां पर बड़ी गर्मागर्मी इन लोगों के बीच में हुई है टिकटों को लेकर। वहां कुछ भी सामान्य जैसा कुछ था नहीं। रणनीति को धार, विपक्ष पर वार। चार खास मेहमान जुड़ चुके हैं, चर्चा करेंगे। एक एक करके उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं, परिचय कराते हैं। शैलेंद्र धाबाई जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। स्वागत शैलेंद्र जी आपका। पंकज शर्मा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। पंकज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। देवेंद्र यादव जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत देवेंद्र जी। एसपी मित्तल वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसपी मित्तल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत शैलेंद्र धाबाई साहब आपसे करता हूं। ये बताइए कि आप तो लगातार ये कहते आ रहे थे, नाहक ही परेशान हो रहे थे कि पिछले 5 साल 4.5 साल राजस्थान में कुर्सी का खेल चलता रहा। अब यहां तो मोहब्बत प्यार मिसाल बन चुकी है। पायलट साहब के सारे टिकट क्लियर हो रहे हैं। अब भी आपको कोई शक शुबा है कांग्रेस में? रविंदर जी, आप देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कितने चतुर राजनीतिज्ञ हैं। जब वो राजस्थान से दिल्ली के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने एक कौन राजनेता चतुर नहीं होता? राग अलाप दिया। कहने का मतलब पुराना राग अलाप दिया। मानेसर वाला जाने से पहले 10-10 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगा दिए अपने विधायकों और मंत्रियों पर। आप बताइए, वहां जाकर क्या ये मोहब्बत की बात करेंगे? पूरे राजस्थान का बेड़ा कर दिया। ये खुद कहते हैं कि मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूं और कुर्सी मुझे छोड़ने नहीं देती। आज कुर्सी के मोह में इन्होंने राजस्थान का बेड़ा कर दिया। कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। राजस्थान अपराधियों का गढ़ बन चुका है। जंगल राज, माफिया राज को बर्बाद दिया है। किस तरह से महिलाएं, बालिकाओं के साथ दुष्कर्म, अत्याचार हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार करके भट्टी में झोंक दिया जाता है। शैलेंद्र जी, आप लगातार ये कहते रहे कि कांग्रेस में खटपट लगातार बनी रही, कहीं भी कुछ भी ठीक नहीं था। अब आज क्या बीजेपी के कलेजे को ठंडक पहुंच गई कि भाई अब यहां पर कोई लड़ाई नहीं है, कोई नूरा कुश्ती नहीं है, किसी तरह का द्वंद्व नहीं है, कोई विरोध नहीं है, पूरी तरह से एकजुटता है? पहले तो यह बता दीजिए आप। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो दिखता है वो होता नहीं है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कह चुके हैं, और जो होता है वो दिखता नहीं है। अच्छा। तो जिस तरह से उन्होंने अभी आपने देखा होगा पीसी की, और उसमें उन्होंने पायलट गुट के टिकटों पर मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं, उन्होंने फिर तंज कस दिया।
सचिन पायलट जी और उनके विधायक और मंत्रियों पर। हाँ। आप बताइए, ईडी, सीबीआई, आईटी की ये दुरुपयोग की बात करते हैं। राजस्थान में जांच एजेंसियों का क्या किया इन्होंने? एसओजी और एसीबी को सिर्फ इन्होंने किस काम में लिया? पुलिस प्रशासन को मुखबरी। पंकज शर्मा जी, इसका जवाब दीजिए जो शैलेंद्र जी ने कहा मुखबरी करवाई कि तंज कस दिया कि पायलट समर्थकों के भी सारे टिकट क्लियर हो रहे हैं। ये पायलट समर्थक, सिर्फ इन्होंने, ये वो समर्थक, ये इसके साथी, ये उसका गुट, गुट। ये क्या है? ये कांग्रेस पार्टी है ना? ये खुद क्यों एंडोर्स किया गया उनकी तरफ से? देखिए रविंद्र जी, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले एक आग्रह आपसे और शैलेंद्र जी से करना चाहूंगा कि जो मैं बात रखूं उसे बीच में काटे नहीं, क्योंकि शैलेंद्र जी की आदत है वो तथ्यों पर बात नहीं करते हैं, बीच में इंटरप्ट करते हैं। नहीं, सबसे पहली बात जो तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था वो ईडी, सीबीआई और सीबीडीटी के दुरुपयोग के ऊपर। आज के टॉपिक जो हमारा इस डिबेट का मुद्दा है वो भी आपको पता होगा। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप बिल्कुल, आप डिबेट का मुद्दा सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस था और आप उस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी भी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट पंकज, देखिए ऐसी बातें तो मत कीजिए, पहले जो सवाल है वो कीजिए, फिर उसके बाद आप इस पर भी जवाब लेंगे। ईडी सीबीआई की बात जब आपने देखा, शैलेंद्र हवाई जी ने जब कही, मैंने उनके सवाल को काटा ना, तो फिर इस तरह की अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप बात मत कीजिए। मैंने उनको भी रोका, आपने उसको शायद ध्यान नहीं दिया। कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से नहीं, लेकिन जो मुद्दा था, नहीं क्या हुआ, आप जवाब ये दीजिए। अपनी बात को दोहराएंगे। मैंने ये कहा शैलेंद्र जी, देखिए वक्त जाया नहीं करना चाहिए। जब यहां पर शैलेंद्र जी ने, पंकज जी, ईडी सीबीआई का जिक्र किया, एसओजी का जिक्र किया, तो मैंने उनकी बात को काटकर आपके पास आकर सवाल किया जो आज का टॉपिक है। मैं वक्त नहीं गंवाना चाहता, आऊंगा सीबीआई एसओजी पर भी आऊंगा, जो पलटवार किया गया है किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से उस पर भी आऊंगा। पहले लेकिन ये जवाब दीजिए कि अगर आज ये पूछा गया सवाल कि क्या पायलट के समर्थकों का टिकट कट रहा है, इसी वजह से देरी हो रही है, तो फिर ये जवाब क्यों देना पड़ा कि हां पायलट समर्थकों का टिकट क्लियर हो रहा है? कांग्रेस ही लड़ रही है ना चुनाव, इसका गुट, उसका गुट, ये तेरा, वो मेरा, वो तो नहीं है ना कांग्रेस। फिर आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आज जो मुद्दा है वो है ईडी सीबीआई का दुरुपयोग का मुद्दा है, और जो बात उस समय कही गई थी वो मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी इस बात पे अपना वक्तव्य दे दिया है कि हम सब लोग एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, और एक होकर चुनाव जनता के जो हमारी विकास की योजना है उन विकास के मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे। यहाँ कुछ अगर गड़बड़ है तो बीजेपी के बीच है, बीजेपी के लगभग लोग 10 से ज्यादा मुख्यमंत्री बने हुए घूम रहे हैं, और आप देखिए कि इनके किस तरीके से इनके प्रॉब्लम है कि ये अपने जो चुने हुए सांसद जिन्होंने राजस्थान की जनता ने चुना था, उन चुने हुए सांसदों ने अपने क्षेत्रों में कुछ डिलीवरी दी नहीं, किसी तरीके का विकास कार्य किया नहीं, और इस वजह से उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो इनकी तो नीतिगत हार तो वैसे ही हो चुकी है बीजेपी की, तो इनको तो बीजेपी को तो बोलने का हक ही नहीं है। अब बताइए, आप कुछ बोल रहे थे ईडी सीबीआई पर। बिल्कुल, मैं ईडी सीबीआई पर यह बात रखना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी ने दोहराई कि जो यूपीए के कार्यकाल में लगभग 1000 से ज्यादा केसेस हुए, उसमें 93% का रेशो हमारे चार्जशीट का रहा, और बीजेपी का रेशो है 3000 से ज्यादा उन्होंने केसेस दर्ज किए, लेकिन सिर्फ कार्रवाई 888 में हुई है। तो कहीं ना कहीं जो इंटरप्शन पीएम की तरफ से बनाया तो ये तो मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली जा चुकी है। पंकज शर्मा की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर चल नहीं रही है, या मेरी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चल रही है। तो मुझे ये बताइए कि बात अगर राजस्थान में ईडी सीबीआई और सीबीडीटी की एंट्री की या उनकी कार्रवाई की होती है, तो फिर ये सवाल जब उठाया जा रहा है किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कि अगर एसओजी और राजस्थान की पुलिस सही से काम करती तो इनको आना नहीं पड़ता, इसका जवाब है आपके पास? जी बिल्कुल जवाब है, आप सुन लीजिए जवाब मेरा कि अगर किरोड़ी लाल मीणा जी जो सवाल उठा रहे हैं, तो किरोड़ी लाल मीणा जी ने जो सवाल उठाया उसमें किन केसेस में ईडी ने प्रॉपर तरीके से कार्रवाई और कहां उनको क्या क्या मिला, ये ईडी ने क्या आपको बताया, मीडिया को बताया? नहीं बताया ना। आपने जो गणपति ब्राजावा का जिक्र किया उसमें सिर्फ 2 करोड़ रुपए मिला है, जो किसी की व्यक्तिगत आय भी हो सकती है। तो मुझे हमें नहीं पता, आपको कैसे पता चला 2 करोड़ मिला है? आपको कैसे पता चला 2 करोड़ मिला है? ये जो मीडिया के माध्यम से मिला है वो आप तो कह रहे हैं आपको नहीं बताया। ईडी ने तो बताया नहीं ये चीज। तो हम भी तो मीडिया हैं। ईडी ने तो नहीं बताया ना। अरे ईडी का कोई प्रेस नोट आया है, ईडी ने कोई वक्तव्य दिया है क्या इस पे? आप बता दीजिए, अगर मैं गलत हूं तो बताइए ना। अगर ईडी ने कोई वक्तव्य ऐसा दिया है। नहीं, आपने कहा कि मीडिया ने नहीं बताया। अच्छा ठीक है, फिर नहीं, मैंने मीडिया का कहा, मैंने ईडी की बात की है कि ईडी ने बात बताई क्या? ये ईडी का कोई प्रेस नोट आया, ये बताया कि ईडी की कितनी बरामदगी उनको हुई है? तो शैलेंद्र, ये बताइए कि राजस्थान में ईडी की जो भी कार्रवाइयां अभी तक हुई हैं उसमें कितना % सक्सेस रेशियो है? कितनी एफआईआर दर्ज हो गई हैं? क्या कार्रवाई कर लिया है पेपर लीक के मामले में और जितने भी पैसे के गलत लेन देन के मामले? रविंदर जी, आप देखिए, पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा के बाद जाके जांच रुक गई थी।
पहली बार हुआ कि आरपीएससी के कोई सदस्य को, संवैधानिक संस्था के सदस्य पे आंच आई, क्रेडिबिलिटी खत्म हुई। आप बताइए, जांच रुक गई, उसके बाद जब ईडी की एंट्री होती है, जब इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है, सुरेश बिश्नोई से पूछताछ की जाती है, तब प्रदेश कांग्रेस के आप देखिए बड़े नेता दिनेश खोडलिया का नाम आता है, अशोक जैन का नाम आता है। आप देखिए जांच राजीव गांधी स्टडी सर्किल तक जाती है, जांच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक जाती है, सीएमओ तक जांच पहुंचती है। तो ये ईडी तो कर रही है जो करोड़ों रुपए निकाल रही है। जांच के बाद चार्जशीट कहां तक जाती है? आप बताइए, चार्जेस कहां तक जाते हैं? जीवन मिशन का घोटाला, आरोपी से दोषी कहां तक पाया गया है? ईडी की सजा का ऐलान कितना हुआ है? करोड़ों रुपए अधिकारियों के पास से मिले, 16 किलो सोना मिला इन्होंने। पेयजल के साथ जो पाप किया, राजस्थान की जनता को शुद्ध जल मिलना चाहिए था, उस पर भी इन्होंने भ्रष्टाचार घोटाले कर दिए। और आप एसपी मित्तल साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू तो हुई थी ईडी, सीबीआई और सीबीडीटी की एक्शन को लेकर, और फिर मामला जो है, जब सवाल पूछे गए पत्रकारों की तरफ से, मीडिया की तरफ से, पार्टी में टिकटों की देरी क्यों हो रही है, क्या इसके पीछे कारण यह है कि आपसी खींचतान है, तो दोनों तरफ से बयान आए। एक का कहना यह कि मैं कहीं रुकावट नहीं डाल रहा हूं उनके समर्थकों के टिकट में, दूसरे का यह कहना कि हमारा प्यार मोहब्बत मिसाल बन चुकी है और यही परेशानी बीजेपी की है। मित्तल साहब, डिकोड कीजिए इसको। लेकिन रविंद्र, ये जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता कर रहे हैं, चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता है इसलिए अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन जो ईडी, सीबीआई और जो संवैधानिक संस्थाएं, जांच एजेंसियां हैं, उन पर तो आरोप क्या नाम से मुख्यमंत्री जी कई बार लगा चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत साहब के जो बयान आए हैं, उसमें जो प्यार मोहब्बत की बात हुई है, मुझे लगता है कि राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में ये अपने आप में एक नया मोड़ है। हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से किस तरीके से एक दूसरे में खींचतान थी, लेकिन आज जब क्या नाम से मतदान के अंदर 35-36 दिन रह गए हैं, तब ये कहा जा रहा है कि नहीं, हमें बहुत प्यार और मोहब्बत है। मैं दोनों बयानों के, जो अशोक गहलोत साहब का बयान है उसका और जो पायलट साहब का बयान है, उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं, और मतलब किस नजरिए से वो बयान दिए गए वो थोड़ा सा आप देखें। आज अशोक गहलोत साहब ने ये कहा कि जिन लोगों ने अगस्त 2020 के अंदर अनुशासनहीनता करी, मैंने उनके टिकट पर भी ऐतराज नहीं किया, और यदि वो जिताऊ हैं तो मैंने भी कहा कि उनको टिकट दिया जाए, उनको उम्मीदवार बनाया जाए। ऐसे सचिन पायलट साहब जब दौसा में थे, आज प्रियंका गांधी की सभा का जायजा लेने गए, तो उन्होंने ये कहा कि 25 सितंबर 2022 को सोनिया गांधी जी की जिन लोगों ने अवमानना की, उनके टिकट पर भी मैंने ऐतराज नहीं किया। इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम दोनों में एक दूसरे में कितना प्यार मोहब्बत हो गई है। इनके दोनों के अर्थ क्या निकलते हैं? इन दोनों के अर्थ ये निकलते हैं कि दोनों जो या तो एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं या फिर एक दूसरे के समर्थन को वापस ले रहे हैं। दो अर्थ निकल रहे हैं इसमें से। नहीं रविंद्र, इनके अर्थ जो निकल रहे हैं वो ये निकल रहे हैं कि दोनों ने आपस में ये तालमेल कर लिया कि आप मेरे क्या नाम से टिकटों पे ऐतराज न करें और आप मेरे पे न करें, मतलब दोनों के टिकट क्लियर हो गए। ये जो पिछले दिनों से, पिछले 2-3 महीने से ये कहा जा रहा था कि हमने सर्वे करवाया है, ग्राउंड रिपोर्ट कराई है, पर्यवेक्षकों को भेजा है, वो सबके सब धरे रह गए। और तय क्या हुआ कि पायलट पंकज शर्मा जी एक प्रतिक्रिया। देवेंद्र जी मैं आ रहा हूं। पंकज जी, जो एसपी मित्तल साहब ने कहा कि ये जो दोनों की तरफ से बयान आए हैं, इसका मतलब यही कि भाई अब ज्यादा वक्त नहीं खींचना चाहिए टिकटों के ऐलान के घोषणा को, आप अपने वालों के टिकट क्लियर करवा लीजिए और मेरे वालों को भी होने दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमारे दोनों प्रमुख नेताओं ने ये बात रख दी है कि हम एक मत हैं, एक साथ हैं और एक साथ होकर जन कल्याणकारी योजनाओं पर, विकास के मुद्दे पर राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। बस इतना ही। देवेंद्र जी बताइए। नहीं, बिल्कुल। ईडी और सीबीआई से तो आम आदमी पार्टी का अब एक पुराना नाता हो गया है, इसकी तो हम जिक्र और चर्चा करेंगे ही। लेकिन फिलहाल ये जो आप भी लगातार आरोप अपने INDIA गठबंधन पर लगाते रहे राजस्थान में कांग्रेस पर कि ये आपस में ही इनके बीच में चलते रही नूरा कुश्ती और प्रदेश का विकास नहीं हुआ, लगातार आम आदमी पार्टी ने भी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की कोशिश की, कई आंदोलन भी किए। फिलहाल जो अब दोस्ती एक बार बताई जा रही है, जो प्यार मोहब्बत का जिक्र किया जा रहा है, बीजेपी को तो परेशानी है, आम आदमी पार्टी को भी परेशानी है क्या?
देखिए रविंद्र भाई, आम आदमी पार्टी को तो जिस चीज से जनता को परेशानी है, कुछ हर चीज से परेशानी है। बिल्कुल। हमको ये जरूर जनता ने लगातार देखा कि 4.5 साल में जिस तरीके से कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के कारण से प्रदेश के काम अटके, वो बेहद ही गलत था और निराशाजनक चीज थी। राजस्थान की जनता वो आगे नहीं चाहती है। कोरोना काल में भी जिस तरीके से कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई चलती रही, होटलों में 3 महीने राजस्थान सरकार ने निकाल दिए, राजस्थान के काम अटके, राजस्थान के युवाओं के रोजगार की भर्ती अटकी, राजस्थान में तमाम अन्य जो चीजें जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो सभी अटके। तो राजस्थान की जनता ने लगातार देखा और उसके खिलाफ राजस्थान की जनता आने वाले समय में फैसला देगी। लेकिन देखिए, राजस्थान में पिछले अगर आजादी के बाद से अब तक करीब 48 साल कांग्रेस ने राज किया, 19 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। लेकिन राजस्थान की जनता को क्या मिला? राजस्थान में आज भी अस्पतालों में 27% डॉक्टर्स के पद खाली हैं, टीचर्स नहीं है स्कूलों के अंदर, गांव में आज भी सड़कें नहीं बन पाई हैं, पानी का मुद्दा जो ईआरसीपी है लगातार पिछले 5 साल से दोनों पार्टियां एक दूसरे के पाले में डाल रही हैं। मोदी जी भी बोल करके गए थे कि सकारात्मक रुख दिखाएंगे, कांग्रेस ने भी बोला था हम करके दिखाएंगे, लेकिन 5 साल के बाद भी ईआरसीपी बीच में अटकी हुई है, उस पर भी आप फिर से वोट मांगे जा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से राजस्थान के युवाओं को लगातार ठगा गया। राजस्थान में भर्तियां जिस तरीके से अटकी, 400 करोड़ रुपए राजस्थान के युवाओं से वसूल लिए, कहां गए वो 400 करोड़ रुपए? उसका जवाब राजस्थान सरकार नहीं दे रही है। तो आम पंकज आदमी जी, पार्टी जवाब है क्या इसका? ये आपके जनता सहयोगी के क्या बीच में बोल रहे जा हैं रही है। देवेंद्र जी? आम आदमी पार्टी, मैं कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, बोलिए, बोलिए, मैं कंप्लीट करूं। आम आदमी पार्टी देखिए, मैं अपने और- मुद्दों के एक साथ मिनट जनता के पंकज, बीच में जा रही है। हम लोग कह रहे हैं देवेंद्र कि इस जी, बार हम अब जो स्कूल का मुद्दा हो, अस्पताल का मुद्दा हो, इस पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं हमने पंजाब दिल्ली में करके दिखाया है, हमने पंजाब में फ्री बिजली देकर के दिखाई, दिल्ली में फ्री बिजली देकर के दिखाई, राजस्थान में हम फ्री बिजली देकर के दिखाएंगे। राजस्थान जो आज ऊर्जा उत्पादन में सबसे आगे है, हमारे यहाँ तमाम रिसोर्सेस हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से राजस्थान में बिजली कटौती हो रही है वो राजस्थान की जनता देख रही है। और दूसरी बात देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते चल रही है जिस रास्ते कांग्रेस चली 4.5 साल तक। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से राजस्थान की जनता लगातार परेशान रही और भाजपा की भी अंदरूनी लड़ाई टिकटों के बंटवारे के साथ ही शुरू हो गई है। इनके 6 सांसदों के खिलाफ आज विरोध हो रहा है। इन्हीं के जालोर में मंडलाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व विधायक मामन सिंह यादव जो है वो तिजारत से चुनाव लड़ रहे हैं इन्हीं के सांसद के खिलाफ। तो ये राजस्थान की जनता नहीं चाहती। बिल्कुल देवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा। मैं जवाब बदलाव दोनों का से लूंगा। विकल्प जो है, पहले वो पंकज जी आम आपसे आदमी पार्टी लूंगा। बनेगी और आप जनता में बताइए, बदलाव ये आम आदमी आपके पार्टी सहयोगी जनता क्या से कह रहे लेकर के हैं? आएंगे। जनता के काम नहीं हुए, अटक गए आपस की लड़ाई में, खींचतान में। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि देवेंद्र जी को तो नैतिक रूप से अधिकार ही नहीं कि ये बात करे, क्योंकि उनकी पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता भ्रष्टाचार में डूबने के कारण जेलों में बंद हैं। और रही बात राजस्थान में काम की, विकास की, तो मुझे लगता है कि राजस्थान में महंगाई राहत शिविर राजस्थान में हम लोगों ने दिया। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में पहली सरकार है जिसने महंगाई राहत शिविर लगाया, क्योंकि वादे के साथ तो बीजेपी आई थी कि बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन दिया किसने महंगाई पे राहत? महंगाई पे राहत दी गहलोत सरकार ने। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हम लोगों ने खोले, चिरंजीवी योजना इतनी अच्छी है कि सबको लोगों को उससे बेनिफिट मिल रहा है। आप देखेंगे पशुओं के लिए भी हम लोगों ने कामधेनु योजना लेके आए, बिजली सस्ती हम लोग दे रहे हैं, बिजली फ्री हम लोग दे रहे हैं 200 यूनिट तक। इसके अलावा आप देखेंगे कि लगातार किसानों के लिए हम लोगों ने बहुत सारे राहत कैंप चलाए, 2000 से ज्यादा यूनिट बिजली फ्री हम किसानों को दे रहे हैं, 15,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा उनका किसानों का माफ कर दिया। और जो कर्जा रुका हुआ है वो सेंट्रल बैंकों का रुका हुआ है, जिसमें सेटलमेंट करने की कोशिश। देवेंद्र जी देखिए, पंकज जी ने तो इतनी लंबी फहरिस्त गिना दी, वो अभी रुक भी नहीं रहे हैं बोलने से। बहुत लंबी फहरिस्त है। आप कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ, जनता का काम अटक। देखिए, राजस्थान में जहां तक काम की बात हो रही है, राजस्थान आज देखिए पूरे देश में बेरोजगारी में हरियाणा के बाद नंबर 2 पर है। कहां के आंकड़े बता रहे हैं? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। ये कहां के आंकड़े बता रहे हैं? मैं आंकड़े बता रहा हूं, मैं यही जो आंकड़े जो केंद्र सरकार जो जारी करती है वही आंकड़े मैं बता रहा हूं कि बेरोजगारी में राजस्थान नंबर 2 पर है। दूसरी बात, दलितों के खिलाफ अत्याचार की जहां तक बात हो, आज मध्य प्रदेश दलितों के खिलाफ अत्याचार में नंबर 1 पर है, लेकिन राजस्थान नंबर 2 पर है। महिला के खिलाफ राजस्थान में अत्याचार चरम पर है। 19,000 किसानों की जमीन कुछ हो गई है। तमाम चीजें राजस्थान कांग्रेस सरकार विफल रही, लेकिन आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों पर बात करना चाहती है। हम कह रहे हैं कि आगे अपना विजन रखिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को मौका मिला है राजस्थान में, दोनों ने सरकारें चलाई हैं, लेकिन आज भी अगर राजस्थान के किसानों की 19,000 किसानों की जमीन कुर्क हो जाती है, वो चिंता का विषय है। शैलेंद्र जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस INDIA गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन देवेंद्र यादव जी ने आरोप लगाया बीजेपी पर भी कि केंद्र सरकार की तरफ से भी राजस्थान के लिए सांसद हैं, वहां पर काम नहीं करवाया गया।
नहीं, आपको मैं बता दूं रविंदर जी, पहले तो INDIA के सहयोगी जो हैं उन्होंने आईना दिखा दिया कांग्रेस पार्टी को, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में भारत में भी आईना दिखाए। और दूसरा, जो 25 जो हमारे 25 सांसद हैं वो देख लीजिए क्या क्या काम किया उन्होंने। आपको मैं बताना चाहता हूं, राजस्थान में 3000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग, अरे सुन लो पंकज जी, आंकड़े बता रहा हूं, 3000 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग बने, 7000 करोड़ से अधिक रेलवे बजट। पंकज जी, डिबेट की शुरुआत में रूल रेगुलेशन आप बनाते हैं कि जब मैं बोलूं तो कोई ना बोले, ना एंकर बोले, ना कोई गेस्ट बोले, और यहां पर आप बीच में आ रहे हैं बोलने के लिए। गरीबों को आप डिसाइड करेंगे। जी रविंदर जी, शैलेंद्र जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। पहले आपके ऊपर भी आरोप लगाए, देखिए बीजेपी पर, आप उसको जवाब देना पड़ेगा कि आपके 24 सांसदों ने क्या किया राजस्थान के लिए, क्या काम। और अब ये टिकट के ऐलान के साथ ही आपकी पार्टी के जो सांसद लड़ रहे हैं उनका विरोध भी हो रहा है, इसका भी जवाब आप दीजिए। आप दूसरों की लड़ाई की बात कर रहे हैं, आपको अपना जवाब भी देना पड़ेगा। निर्माण किया 70,000 ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया है, 3000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया। रेलवे बजट जो है 7000 करोड़ दिए, आधुनिकीकरण किया गया, रेलवे लाइनें बिछ रही है, 4 वंदे भारत ट्रेन दे दी, 23 मेडिकल कॉलेज दे दिए, उज्ज्वला के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को हमने गैस कनेक्शन दिए। आप 20 लाख से अधिक हमने जो आवास है ग्रामीण और शहर, वो गरीबों को आवास देने का काम किया है। किस तरह से आपने देखा 50,000 गांव में हमने बिजली देने का। एक कमेंट यादव जी का, देवेंद्र जी का एक कमेंट, देवेंद्र जी एक कमेंट, फिर मैं जल्दी से मित्तल साहब के पास जा रहा हूं। देवेंद्र जी 80, आप देखिए जो देवेंद्र जी ठीक शैलेंद्र जी, जल्दी थोड़ा ज्यादा बात करेंगे, थोड़ी अगर जवाब लेंगे तो। देवेंद्र जी, जिन मुद्दों पर अरे बोलिए देवेंद्र जी। पर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बात करें, मैं मुद्दावार गिनाऊंगा। सड़क परियोजना में इन्होंने 11 लाख करोड़ का घोटाला किया, कैग की रिपोर्ट आई है। आयुष्मान योजना की बात कर रहे हो, 7 लाख फर्जी लाभार्थी इसमें सामने है, कैग की रिपोर्ट में सब सामने आया है। द्वारका एक्सप्रेस वे जो 18 करोड़ रुपए किलोमीटर के हिसाब से बनना था, आपने वो सामने की सड़क 251 रुपए किलोमीटर के हिसाब से बनाई। मित्तल साहब, अब मुझे ये बताइए, देखिए चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बात मुद्दों की जनता समझेगी और करेगी, या फिर ये देखेगी आज संदेश जनता के बीच में, वोटर के बीच में कैसे गया होगा जब प्यार मोहब्बत की बातें कही गई हैं कांग्रेस के 2 दिग्गजों की तरफ से। देखिए रविंद्र, ये जो दोनों जनों ने जो बात कही है, ये विधानसभा अध्यक्ष आरोप इससे पहले हम इससे पिछले 5 बोलिए सर, मित्तल जी बोलिए। रविंद्र, इससे पहले हमें भी क्या नाम से पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो अशोक गहलोत साहब ने क्या नाम से पायलट साहब को ये कहा कि ये धोखेबाज है, ये मक्कार है, ये निकम्मे है, और यहाँ तक कि कहा कि क्या नाम से जो लोग दिल्ली गए थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से क्या नाम 35 करोड़ रुपए क्या नाम से प्राप्त कर ली। इसी प्रकार सचिन पायलट ने क्या कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या नाम से वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत मिले हुए हैं, पेपर लीक के अंदर कार्रवाई नहीं हो रही है, बड़े मछलियों को नहीं पकड़ा जा रहा है। ये सारे आरोप जो है अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट के थे। लेकिन आज यदि जब क्या नाम से मतदान में 35 दिन शेष रह गए, तब यदि ये कहते हैं कि हमारे बीच में प्यार मोहब्बत हो गया है, तो ये प्यार मोहब्बत इनको मुबारक हो, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये लोग जो है चुनाव मिलकर लड़ेंगे। लेकिन सचिन पायलट का एक बयान जो आज मैंने भी सुना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कौन नेता क्या भूमिका निभाएगा ये हाईकमान तय करता है। उन्होंने नाम गिनाया कि सोनिया गांधी तय करती हैं, राहुल गांधी तय करते हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करते हैं। जी बिल्कुल, जल्दी से जो आज का सवाल था प्राइम डिबेट का वो नीचे फ्लैश हो रहा है। हाँ, मैं 81% आ रहा हूं, बस लास्ट कमेंट ले रहा हूं, पहले जवाब लेता हूं जल्दी से। प्राइम डिबेट का जो सवाल था आज का, उसमें हमने पूछा सीएम गहलोत के टिकट पर बयान से विरोध की आशंका क्या खत्म होगी। हाँ, 81% लोग आशान्वित हैं। धबाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, 10 सेकंड बस। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपको मुख्यमंत्री का वो बयान भी याद दिला देता हूं, जो कह रहे थे कि 2 महीने मिलकर हम काम करेंगे, तो इसका मतलब 2 महीने बाद फिर सिर्फ टव्वल होने वाला है। अरे शैलेंद्र जी, अरे शैलेंद्र जी, मैं क्लोज करूं, मैं उससे पहले कह रहा हूं बीजेपी से कि थोड़ा इसको पॉजिटिव में लीजिए। जिस तरह से अगर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये बयान आए हैं एक दूसरे के संबंध में, उसी तरह से बीजेपी के नेताओं को भी सामने आकर कहना चाहिए कि हाँ, हम तो सब एक हैं, हमारे अंदर किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है मुख्यमंत्री के चेहरे की। ये बात बीजेपी की तरफ से भी आ जाए तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का, शुक्रिया। प्राइम डिबेट में आज इतना ही।